खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। 1 करोड़ मांगने वाले 2 बदमाश चढ़े पुलिस के हत्थे। अलवर के साईं लीला रेस्टोरेंट की थी घटना। दुकानदार पर हमला कर लूटी नकदी। केडलगंज में लाठी डंडों से किया हमला। चोरों के खिलाफ व्यापारियों ने खोला मोर्चा। बाजारों में चोरी के प्रयासों से खफा व्यापारी पहुंचे कोतवाली। और खुली जेल में हत्या की सजा काटते कैदी की जहर खाने से गई जान। सहडोली गांव का था निवासी। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। 3 दिन पहले अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में साईं लीला रेस्टोरेंट मैनेजर से 1 करोड़ रुपए की मांगने के मामले में 2 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। मामले की रिपोर्ट होटल मालिक राठनगर निवासी कुलदीप यादव ने की थी। रविवार रात करीब 10 बजे 2 नकाबपोश बदमाशों ने पर्ची देकर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। पर्ची में मंजीत नेहरा, सन्नी काकरान और अतुल जाट जैसे नाम लिखे हुए थे। स्टाफ के अनुसार बदमाशों ने जाते समय फायरिंग भी की थी। हालांकि पुलिस से इसकी पुष्टि नहीं हो सकी थी। अब जांच के बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को पकड़ लिया है और कड़ी पूछताछ जारी है। उधर MIA एवं शिवाजी पार्क थाना प्रभारी ने DST टीम के साथ आरोपियों को पकड़ा है। इनमें गुरुग्राम जिले का मोनू जाट और धारवाड़ा क्षेत्र का जतिन जाट शामिल है। इनमें से मोनू की गिरफ्तारी होटल ओल्ड राव पर फायरिंग एवं रंगदारी मांगने में भी हुई थी। हमको पास में एक रेस्टोरेंट है, उस पर 2 युवक आए थे और उन्होंने एक पर्ची दी और उनको 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने का ऐसा कुछ उस पर्ची में लिखा गया। बाहर जाकर के उसको डराने के हिसाब से तो सनसनी फैलाने के हिसाब से फायर करना भी कथित किया। उसमें तुरंत ही FIR पंजीबद्ध कर ली गई थी और SHO साहब यहाँ शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र के और प्लस CO साहब सभी ने मौका मैंने किया था। हम लोग भी मौके पर आए थे। हमारी DST टीम, साइबर टीम, ये सभी टीमें लगी पूरा और इसमें पीछा करते हुए इन लोगों को चिन्हित कर लिया गया और आज अपनी भिवाड़ी धारवाड़ा बॉर्डर से 2 अपराधियों को दस्तयाब किया गया जो मोटरसाइकिल पर दिखाई दे रहे थे। इन दोनों के नाम इस प्रकार हैं: मोनू पुत्र भगवान जाट, निवासी त्रिपुटी, जिला फर्रुखनगर, थाना फर्रुखनगर, जिला गुरुग्राम। दूसरा है जतिन पुत्र देशराज जाट, ये निवासी महेश्वरी थाना धारवाड़ा रेवाड़ी यहाँ का रहने वाला है। इनसे पूछताछ में प्राइमा फेसी आया है कि 2 लड़के और थे, उनकी अभी टीम पीछा कर रही है, वो भी जल्दी दस्तयाब होंगे। मौके पर ये 2 ही आए थे क्या? जो इसके पास फुटेज थी आपके रेस्टोरेंट के पास में, उसमें 2 दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इंटरव्यूशन में आया है कि 2 लड़के और थे, वो भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली शामिल थे। वो भी पहले का और आपका कोई ट्रैक रिकॉर्ड? अभी जो मोनू है इसका ट्रैक रिकॉर्ड पता लगा है, दूसरे वाले का आइडेंटिफाई कर रहे हैं। प्रोबेबली क्राइम रिकॉर्ड है इनका, तो जहाँ ये रहने वाले हैं वहाँ के थानों से पता करवाया जाएगा। अलवर के चिन्हित किया था इन्होंने, ये साईं क्यों किया, फायरिंग क्यों की, क्या सामने आया? आपको ध्यान होगा पिछली बार भी अक्टूबर में घटना हुई थी 2023 में ओल्ड राव होटल पर। इनका उद्देश्य उस समय पाया गया था कि ये कुछ जो अपराधी हैं तिहाड़ जिले में उनसे कनेक्टेड हैं और ये चाहते हैं उनको नाम उस FIR में आए और वो लोग भी इधर शिफ्ट हों। इस तरह का कुछ उस समय प्रयोजन पता लगा था। बेसिकली ये तो कैमरे में फोटो है इनका। बेसिकली इसमें तो अभी प्राइमा फेसी तो रंगदारी का इशू आया है, डरा कर रंगदारी का इशू आया है। अब बाकी पूरी गहराई से अब जो चीज जो कह रहे हैं वो सही भी नहीं हो सकती जब तक उसका वेरिफिकेशन नहीं हो जाए। गौरतलब है कि साईं लीला रेस्टोरेंट पर घटना के बाद शिवाजी पार्क थानाधिकारी राजपाल और MIA थानाधिकारी विजेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे थे। वहीं SP आनंद शर्मा एवं एडिशनल SP तेजपाल सिंह के निर्देशन में होटल कर्मियों से बदमाशों का हुलिया और अन्य जानकारी जुटाई गई थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि बदमाश टेलको चौराहे की तरफ भागे थे। अब पुलिस ने आरोपी अरेस्ट कर लिए हैं। उधर इस तरह की वारदात इसी क्षेत्र के आसपास 3 होटलों में हो चुकी है। पहले भी बदमाश दूसरी जेल से अलवर में शिफ्ट होने के लिए यह सब करते रहे हैं।
हरियाणा और दिल्ली से जुड़े ये शातिर अपने नाम की दहशत भी कायम करना चाहते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां घटनाओं को लेकर खुलासे भले ही हो रहे हैं, लेकिन अलवर में लगातार आपराधिक वारदातें बढ़ रही हैं। वहीं दूसरी ओर पुलिस के स्तर पर सुस्ती नजर आ रही है और व्यापारियों में आक्रोश बढ़ रहा है। शहर के केडलगंज मार्केट में अज्ञात बदमाशों ने दुकानदार पर लाठी डंडों से हमला किया और गले में रखी नकदी लूटकर फरार हो गए। बदमाशों ने दुकानदार पर चाकू से हमला किया, जिसमें विक्रेता की उंगली कट गई। इस दौरान दोनों दुकानदार भाई बदमाशों से संघर्ष करते रहे। जब चीखने पर पड़ोसी दुकानदार पहुंचे तो शातिर फरार हो गए, लेकिन इस दौरान एक बदमाश को दुकानदारों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पीड़ित दुकानदार रुप्पी ने बताया कि बुधवार शाम करीब 7:30 बजे मुंह पर कपड़ा बांधे करीब 6 बदमाश दुकान में घुसे और मारपीट करने लगे। साथ ही एक युवक ने चाकू निकालकर हमला कर दिया। इसके चलते रुप्पी के भाई की उंगली कट गई। उधर पुलिस पकड़े गए युवक से पूछताछ कर रही है। ये घटना करीब 7:30 से और 8 बजे के बीच की है। मैं और मेरा भाई दोनों हम हिसाब कर रहे थे। 5-7 लड़के आए थे मुँह पर वो नकाब बांध के। उनने मेरे साथ मारा। मतलब पहले तो उनका बाहर आ जा, मैंने जी क्या काम है बोला। उनने कोई बात नहीं करी। उन्हें आते ही हाथापाई स्टार्ट कर दी थी, जिसके हाथ में डंडे भी थे और सरिये भी थे और एक लड़के के हाथ में चाकू भी था जो मेरे भाई के लगी थी उंगली में। उसकी उंगली में कटिंग भी हुई है। मेरे तो इस पूरे शरीर में लगी पड़ी। उन्होंने डंडे मारे थे, घसीट लिया था उन 5-7 लड़कों ने, जिसमें से एक लड़का पकड़ा गया है और वो हमने पुलिस वालों को तुरंत सूचना दी। और जब कर रहे थे हम कैच वगैरह तो वो कैच भी ने थोड़ा वैसे कर दिया और तोड़ फोड़ भी कर दी और मेरे भाई की उंगली में भी लग गई थी। और वहीं केडलगंज में दुकानदार पर हमले के अलावा देर रात कई जगह दुकानों में चोरियों की कोशिश हुई। ऐसे में अनेक व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि कोतवाली पहुंचे और आक्रोश जताया। शहर के मुख्य बाजारों में ताले टूटने के विरोध में व्यापारी लामबंद हो गए हैं। वहीं संयुक्त व्यापारी महासंघ और सराफा व्यापार कमेटी ने शहर कोतवाल को ज्ञापन सौंपा है। बुधवार देर रात शहर के बजाजा बाजार में योगेश गोयल एंड सन्स की दुकान पर ताला तोड़ा गया। उसके बाद दीवार तोड़कर चोरी का प्रयास किया गया। यहां से नाकाम होने पर शातिरों ने बजाजा बाजार में नटवर प्रसाद रूपचंद की कपड़े की दुकान का ताला तोड़ दिया। हालांकि यहां भी शातिर नाकाम रहे। इसके अलावा रोड नंबर 2 स्थित फूशिया रेडीमेड के सामने लोहे की चेन को काटकर एक स्कूटी चोरी कर ली गई। इन घटनाओं से आक्रोशित होकर संयुक्त व्यापारी महासंघ के बैनर तले व्यापारी कोतवाली पहुंचे। साथ ही शहर कोतवाल को ज्ञापन सौंपकर अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग उठाई गई। उन्होंने मुख्य बाजारों में गश्त बढ़ाए जाने एवं बजाजा बाजार में अभय कमांड के खराब कैमरे दुरुस्त करने पर जोर दिया है। वहीं 7 दिन में कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। ज्ञापन देने वालों में महासंघ अध्यक्ष सुरेश गुप्ता, चूड़ी मार्केट अध्यक्ष दिनेश जादौन, दीपक अग्रवाल, सनी बत्रा, रमेश गोयल और जगदीश अग्रवाल आदि मौजूद रहे। महासंघ अध्यक्ष सुरेश गुप्ता के अलावा जिला व्यापार संघ के अध्यक्ष रमेश जुनेजा ने घटनाओं पर रोष जाहिर किया है। आज रात को बाजार में 3-4 ताले टूटे हैं। सराफा बाजार में जो मेन बाजार है, रोड नंबर 2 से यूआईटी के सामने से चैन तोड़ के ताला तोड़ के स्कूटी ले गए हैं। पुलिस निष्क्रिय है। पुलिस के प्रति व्यापारियों में भारी रोष है और अपना रोष भी प्रकट करने आए हैं। साथ ये कहने आए हैं पुलिस अपनी सक्रियता होकर जल्दी से जो उन्होंने जुर्म किया है उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि आए दिन कॉलोनी में घटनाएं घट रही हैं, चैन स्कैनिंग हो रही हैं। जहाँ देखो सुबह अखबार पढ़ो फलाने कॉलोनी के ताले टूटे, फलाने कॉलोनी के ताले टूटे, मेन बाजारों के ताले टूट रहे हैं। जब आश्वासन तो ये मिला है जी 2-3 दिन के अंदर गिरफ्तार कर लेंगे जो मुजरिम होंगे। पुलिस सक्रिय हो रही है। हम कहते हैं पुलिस को ये देखिए, ये रात को इनकी स्कूटी के यूआईटी के सामने से लेके तोड़ करके चैन काट करके, इस तरह से आदमी सुरक्षित नहीं है। ताला तोड़ के जा रहे हैं, बाजार में ताले टूट रहे हैं, स्कूटर में ताले लग रहे हैं, उनको ताले तोड़ के जा रहे हैं। हमारी आपके माध्यम से एसपी साहब से निवेदन है, कोतवाल साहब से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी जो मुजरिम हैं, चोर हैं, जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है, उनको गिरफ्तार किया जाए। साथ ही जिला प्रशासन से भी निवेदन करना चाहेंगे, कलेक्टर साहब से निवेदन करना चाहेंगे कि शहर के अंदर पार्किंग की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। शहर में आए दिन चोरियाँ हो रही है और चोरियों की शिकायत पुलिस में दर्ज की जाती है।
उसके उपरांत पुलिस की तरफ से आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। पिछले दिनों तेज मंडी में चोरी हुई 6 महीने पहले, उसका कोई सुराग नहीं लगा। अभी लगभग 4 महीने पहले तेज मंडी में चोरी हुई, उसका कोई सुराग नहीं लगा। और तिलक मार्केट में अभी चोरी हुई थी, उसमें भी पूरी तरह से माल बरामद नहीं हुआ। और कल शहर में 3 जगह ताले टूटे हैं। UIT के सामने एक ताला तोड़ने की कोशिश हुई है। बजाज बाज़ार में जो है एक ज्वेलर्स के यहाँ चोरी करने की कोशिश हुई है, एक कपड़े की दुकान के ताले तोड़े हैं। तो कुल मिला के ऐसा लगता है कि शहर में कोई पुलिस की कोई गश्त नहीं है, पेट्रोलिंग नहीं है। उस संदर्भ में आज हम कोतवाली में आए हैं और हमने हमारा विरोध रखा है और पुलिस प्रशासन को बताया कि भाई इस तरह की चोरी आगे से ना हो और शहर के जो कैमरे हैं वो दुरुस्त किए जाएँ और पेट्रोलिंग व्यवस्था जो है पूरी तरह से उसको आश्वासन दिया है कि शीघ्र इस चोरी का जो है हम सुराग लगाएंगे। सर मेरी स्कूटी रात को खड़ी करी थी मैंने 8:30 बजे और सुबह नहीं मिली है। सुबह बेल से लॉक लगा रखा था, ये कटा हुआ मिला है बेल। कौन सी जगह पर खड़ी की? भगत सिंह सर्किल UIT के सामने बिल्कुल मेन रोड पर है, एयरटेल ऑफिस के बाहर। अपना घर है सर। हाँ, घर के बाहर डेली लगाते हैं, 10 साल से लगा रहे हैं। FIR दे दी, कोतवाल साहब को ऑनलाइन रिपोर्ट करा दी है। रात को 3 बजे मेरी दुकान के 2 कुंडी उन्होंने तोड़ी हैं चोरों ने। रात को मेरे को खबर लगी, हमारे ऊपर जो अक्षर ज्वेलर्स वाले हैं उनका मेरे पास फ़ोन आया। मैं रात को जब दुकान पर आया तो पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी और कम से कम 20-25 पुलिस वाले थे और मेरी दुकान के 2 कुंदियों उन्होंने तोड़ी थी। उसके आगे शटर थी, उससे आगे वो नहीं बढ़ पाए। तो मेरा सामान तो सेफ बच गया, लेकिन व्यापारियों में इतनी दहशत है, इतना डर है कि आज मतलब कि आए दिन मुख्य बाज़ारों से इस तरह की घटनाएं हो रही है। ये बहुत निंदनीय है। मेरी कपड़े की दुकान है, हर्षित टेक्सटाइल के नाम से मेरी फर्म है। और हमारे सामने योगेश गोयल एंड सन सराफ की दुकान है, उस दुकान की भी उन्होंने शटर को उखाड़ के और अंदर दुकान के अंदर घुस के उसको तोड़ने की कोशिश करी है। मतलब कि वो प्याऊ वाली दुकान से और योगेश गोयल सराफ के अंदर वाली दुकान की तरफ उन्होंने तोड़ा ताड़ी की कोशिश करी है। बस सामान नहीं ले जा पाए, ये गनीमत रही। बाकी उन्होंने ज्ञापन यहाँ पे दे दिया है। उधर स्थानीय लोगों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि शहर के मुख्य बाजार में ऐसी घटना होना निंदनीय है, साथ ही कैमरे भी खराब पड़े हैं। मेरी कपड़े की दुकान है बजाज बाजार में, हर्षित टेक्सटाइल के नाम से दुकान है। मेरा नाम राकेश बंसल है। रात को मेरी दुकान के जब ताले टूटे तो मेरे को रात को 3 बजे हमारे ऊपर जो पड़ोसी है उनका फोन आया कि भाई साहब आपकी दुकान के ताले टूटे हुए हैं। मैं घर से आया तो यहाँ पे 15-20 पुलिस वाले खड़े थे। मैंने अपनी दुकान को देखा तो वहां से कुंडी से उसको काटा गया है और ताले नीचे गिरे हुए थे और अंदर की जो शटर है उसकी वजह से मेरी दुकान सेफ बच गई। मेरी दुकान से कुछ भी नहीं गया है। और ऐसे ही मेरी दुकान के सामने उसकी दुकान के भी ताले टूटे हैं और पड़ोसी जो है उसके जो कैमरे हैं उसको नीचे झुकाया गया है, उसको भी खराब किया गया है। अतः मेरी प्रशासन से अपील है कि इनको सही कराया जाए, इन कैमरों की जो व्यवस्था है। क्योंकि क्या है कि मेरी बिल्कुल दुकान के बगल में कैमरा जो प्रशासन द्वारा लगा हुआ है वो भी बिल्कुल खराब अवस्था में है। व्यापारी वर्ग बहुत दुखी है, निराश है। आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही है, ताले टूट रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। प्रशासन इस ओर ध्यान दे, मेरी यही प्रशासन से अपील है। आप क्या कहेंगे इस मामले में? मेरी शू की दुकान है, मेरे पास 4:30 बजे फोन आया। मैं प्याऊ लगाता हूँ योगेश ज्वेलर्स संघ के नाम से। ये शटर तोड़ रखी है और यहाँ भी ताला वाले तोड़ रखे हैं। भाई पुलिस की कार्यशैली पे क्या कहेंगे? यहाँ पर कैमरा लग रहा है, ये चल नहीं रहा। समझ मेरी भी इसके बगल में ज्वेलरी की दुकान है। ये तुम समझे, ये ताले टूटे, इसके बगल में जस्ट ज्वेलरी की दुकान है। पेड़वाए दोनों आसार, ये तो बच के व्यापारियों में खौफ हो गया इस चीज का। गौरतलब है कि हाल ही साईं लीला रेस्टोरेंट पर हवाई फायर कर रंगदारी मांगी गई थी। वहीं पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। घरों और दुकानों में चोरियां होना तो आम बात हो गई है। ऐसे में गश्त करने वाले जाब्ते की संख्या बढ़ाकर इस सिस्टम को मजबूत करना होगा। अलवर सेंट्रल जेल में मर्डर की सजा काट रहे खुली जेल के कैदी की जहर के सेवन से मौत हो गई। मृतक शमसुद्दीन की उम्र करीब 40 साल थी। वह वर्ष 2011 से सेंट्रल जेल में सजा काट रहा था। वहीं उसके भाई रमजान को भी शमसुद्दीन की तरह हत्या के इसी मामले में 20 साल की सजा मिली थी। खुली जेल के यह कैदी बुधवार को अपने गांव साहडोली गए थे। रात करीब 8:40 पर वे जेल पहुंचे। करीब 1 घंटे बाद कैदी की जेल में मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि मृतक जहर का सेवन घर से ही करके आया था। क्या नाम है? शमसुद्दीन। इसको 13 साल हो गए बंदे को। 20 साल सजा पड़ी। इस मामले में पड़ी थी, ये कोई मर्डर वर्डर हो गया था। यहाँ पे आए थे 8:40 पे जेल में पहुंचा था।
और इधर आया था, इसका पता पड़ा था 9:30 1 बजे पता पड़ा था। दारू वारू पी रखी और गोली भी निकली हुई जो खाया। नहीं उसे सुबह ही चला जाता, शाम को आ जाता। ओपन जेल? हाँ ओपन जेल। तो गेहूं में अनाज में धरे। हाँ सेल्फ दो रहते थे, एक उसका बड़ा भाई रमजान। रमजान को भी सजा हुई? हाँ। कितने साल की? उसको 20 साल की। कितने लोगों को सजा हुई थी इस मामले में? 2 ही है। 2 ही लोग। तो गांव का ही व्यक्ति था जिसके साथ? नहीं वो भाई है उसका, दोनों भाई है। नहीं, ये दोनों भाई हैं जिसका मर्डर हुआ, वो कौन था? वो एक काम मेरे दादी थे और एक और कोई था। उद्योगनगर थाना क्षेत्र के तहत ग्राम जातपुरी निवासी 50 वर्षीय किसान की करंट लगने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ग्रामवासी हुकुम चौधरी बुधवार सुबह खेत में पानी देने के लिए मोटर चला रहे थे। इसी दौरान ट्रांसफार्मर की अर्थिंग फेल होने की वजह से उन्हें करंट लग गया। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान हुकुम चौधरी ने दम तोड़ दिया। मृतक के भाई रामनिवास चौधरी के अनुसार 1 वर्ष पूर्व इसी वजह से एक गाय की जान चली गई थी, लेकिन सूचना देने के बावजूद विद्युत निगम ने अर्थिंग सही नहीं की। मृतक के परिवार में 5 संतानें हैं और वह खेतीबाड़ी करके जीवन यापन करता था। मृतक का नाम हुकम सिंह है, पिताजी का नाम हीरालाल, जातपुर रामगढ़ वाया MIA अलवर के रहने वाले हैं। हम कुएं पे ही रह रहे हैं। कुएं पे 3 फेस कनेक्शन है, बोर है। पीछे से ट्रांसफार्मर से अर्थ फेल हो गया, लाइन का अर्थिंग फेल हो गया। लाइट चलाने गया था स्टार्टर पे, तो तार का सर में तो अर्थ वाला तार सर में लगने से तुरंत बेहोश हो गया, गिर पड़ा। एक्सपायर लेके हॉस्पिटल लाए, यहाँ डॉक्टरों ने मना कर दिया। एक्सीडेंट तो है ही साहब, और विभाग की भी क्लियर लापरवाही सामने आ रही है। अर्थ फेल हो रहा है पीछे से ही, पहले से ट्रांसफार्मर से अर्थ फेल हो रहा है, तो विभाग की लापरवाही तो है ही। पिछले साल एक गाय मर गई थी इसी तरीके से, ऐसे ही। गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम सेमली दिलावर में 2 भाइयों के बीच भूमि विवाद को लेकर संघर्ष हो गया। इसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं एक घायल को जयपुर के लिए रेफर किया गया है। घायल राहुल खान ने बताया कि सौतेली दादी के 2 पुत्र राहुल और उसके पिता हनीफ को मारकर पूरी जमीन हड़पना चाहते हैं। इसी कड़ी में वह उनके रास्ते को ट्रैक्टर से जोतने का प्रयास कर रहे थे। जब रोका गया तो हमला कर राहुल और उसके पिता हनीफ एवं मां गुजरी को जख्मी कर दिया गया। महिला को जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया है, जबकि शेष दोनों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं हमले के दौरान राहुल के मोबाइल और उसकी बहन के सोने के जेवर को छीनने का मामला भी गोविंदगढ़ थाने में दर्ज हुआ है। सर ये जमीन के ऊपर है मामला। तो मेरे दादाजी है शहबाज खान, उनके 3 पुत्र हैं, 2 पत्नियां हैं, जिसके पिताजी एक के पिताजी तो मेरे हनीफ खान जी, और 2 मेरे चाचा हैं, वो दूसरी पत्नी के। तो वो जमीन मतलब मेरे पिताजी को और मुझको मारकर मतलब जमीन खुद हड़पना चाहते हैं। आज सुबह 8 बजे वो ट्रैक्टर लेके आए और हमारे रास्ता जोतने लगे, जिसके कारण हमने उनको रोका तो वो पूरे परिवार के साथ हमारे मारपीट की, जिसमें मेरे पिताजी गोविंदगढ़ से अलवर रेफर किए। 20 टाँके आए उनके सर में, तो मम्मी को अलवर से जयपुर रेफर कर दिया है, उनके गर्दन में लगा हुआ है, और मेरे सिर में चोट आई है और पैर में भी है। वो लोग मेरे चाचा जी हैं, जिनका नाम है जाकर कासम, और कासम का लड़का फिदा हुसैन, और शमसीदा और जहीरा, और मेरी दादी भी है जो दूसरी है शायरा। उनके पास लाठी और कपास निलाने वाली खसिया, बोला बोलते हैं हमारे, वो भी था, सरिये भी थे, जिसमें मारपीट करके मेरा फ़ोन भी ले गए। और मेरी बहन मिलने आई थी तो 2 तोले की हंसली थी, वो उसको भी खींच के ले गए गले में से। अच्छा, क्या नाम है आपका और आपके पिता का क्या नाम है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम है राहुल, मेरे पिताजी का नाम है हनीफ खान, और मम्मी का नाम है गुजरी, गांव सेमली दिलावर। रामगढ़ थाना अंतर्गत चौमा गांव निवासी महिला को करंट आ गया, जिसे जिला अस्पताल में दाखिल करवाया गया है।
पीड़िता गुड्डीबाई ने बताया कि वह अपने घर में सफाई कर रही थी। इसी दौरान कूलर का तार नीचे आ गिरा, जिससे महिला को करंट लग गया। पीड़िता को रामगढ़ से जिला अस्पताल लाया गया है। गुड्डीबाई ये फर्श धो रही थी, मेरे कूलर के तार जैसे हटे वो लग गई पीछे, तो मेरे को पता नहीं। फिर भर्ती कराया रामगढ़ ले गए, रामगढ़ से यहाँ से रेफर कर दिया। सरिस्का पर सुप्रीम कोर्ट ने नया आदेश दिया है। इसके अनुसार सरिस्का टाइगर रिजर्व के 1 किलोमीटर के दायरे में कोई भी खनन गतिविधियां नहीं होंगी। उधर प्रदेश सरकार को इस आदेश की पालना के लिए क्लोजर प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि सरिस्का के 1 किलोमीटर के दायरे में गिनती की खाने हैं जो वर्षों से बंद हैं। उधर 10 किलोमीटर के दायरे में 148 खाने बताई जा रही हैं। उल्लेखनीय है कि एक एनजीओ ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। यह प्रकरण चलता रहा और वर्ष 1990 के बाद सरिस्का के 1 किलोमीटर के दायरे में चल रही कुछ खदानें बंद हो गई, जो अब तक बंद हैं। यह भी आदेश आया कि सेंसिटिव जोन से 2 से लेकर 10 किलोमीटर के दायरे में खनन नहीं होगा। इसका विरोध भी हुआ था। गौरतलब है कि थानागाजी के मुडियाबास में सोने चांदी के भंडार होने की बात सामने आ चुकी है। यह स्थान भी सरिस्का जंगल से अधिक दूर नहीं है। इसके अलावा सरिस्का के आसपास भी इन कीमती धातुओं की मौजूदगी पर माफिया की निगाह रही है। साथ ही गुपचुप खनन का अंदेशा बना रहता है। थानागाजी और आसपास के इलाकों में मार्बल आदि भी मौजूद हैं। वन्य जीवों की प्यास बुझाने के लिए एटीएल की ओर से मुहिम जारी है। बालाकिला बफर जोन के जंगल में कई वर्षों से पानी के टैंकर पहुंचाए जाते हैं, जिससे वन्य जीव पानी के लिए इधर उधर ना भटकें। इस मुहिम से अन्य लोगों से भी जुड़ने की अपील की गई है। जिले में सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 17 मई से ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू हो जाएगा। राजकीय यशवंत स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर घनश्याम सैनी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शिविरा कैलेंडर के अनुसार स्कूल 17 मई से 23 जून तक बंद रहेंगे। हालांकि इस दौरान मंत्रालय कर्मचारी नियमित अपना कार्य करते रहेंगे। साथ ही प्रवेश प्रक्रिया जारी रहेगी। शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के शिविरा कैलेंडर के अनुसार कल दिनांक 17 मई से विद्यालय में ग्रीष्म अवकाश 23 जून तक रहेगा। इस बीच विद्यालय तो खुला रहेगा, मंत्रालय कर्मचारी वगैरह सब आकर अपना नियमित कार्य संपादित करेंगे। साथ ही प्रवेश प्रक्रिया भी नियमित रूप से चलेगी। कोई भी विद्यार्थी विद्यालय में आकर प्रवेश संबंधी अपना काम को भी करा सकता है। बाकी शैक्षिक कार्य की अवकाश रहेगा, छुट्टी रहेगी। खबरें अभी और भी है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एटीएल टीवी। जो लड़का आज तक हाथ में पेंसिल नहीं पकड़ा सीधे हाथ में, वो डायरेक्ट लिख रहा है। काम भी इतना अच्छा है, लिख भी बहुत सुंदर रहा है। ये तो लिख ही लेगा पक्का। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है।
प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। शहर में पेयजल की समस्या को लेकर रोजाना किसी न किसी क्षेत्र के लोग मनुमार्ग अधीक्षण अभियंता कार्यालय पहुंच रहे हैं। गुरुवार सुबह शहर की कबीर कॉलोनी के निवासियों ने अधिकारियों को बोरिंग की मोटर खराब होने से अवगत कराया। वहीं खराब मोटर को 2-3 दिन में बदलवाने का आश्वासन दिया गया है। फिलहाल जलदाय विभाग द्वारा कबीर कॉलोनी में टैंकर भेजा जा रहा है। हालांकि लोग अपने स्तर पर निजी टैंकर भी मंगवा रहे हैं। पानी नहीं है, मतलब उसमें बोरिंग में सूख गई बोरिंग। जब बोरिंग सूख गई तो हमने कहा मोटर निकलवा दो भाई। और एक तो समस्या ये है, और इधर वाल की मोटर डल रही है, उसमें बाहर डलवा दो बस। इनकी अभी हुई हमारे तो 2-1 महीना से, और इनके ज़्यादा समस्या बता दूँ तुम्हारे क्या समस्या है। अधिकारी लोग खड़े हैं, दूसरी मोटर ले जाओ, सही करने के लिए दूसरी हो रही है, वो डलवा दे दूसरी मोटर। टैंकर डलवा रहे सर जी। और ये फिर कुछ टैंकर मोहल्ला में तो ये भेज रहा है, मतलब ये वाटर बस वाले भेज रहे हैं, पार्सल आके भेजे हुए यार। और फिर कुछ है क्या, ये न्याय ना हो जब टैंकर डलवा लेते हैं। खैदी उन्होंने निकलवा देंगे, आज बोरिंग निकलवा देंगे। कबीर कॉलोनी में बड़ी मोटर थी बोरिंग में, वो छोटी मोटर लगा दी तो उससे क्या है, पानी नहीं उठ रहा नीचे से, इसलिए उसमें कहने कि सब बड़ी मोटर डाल दो, हमको पानी मिल जाएगा। और एक उसमें वाल लगा दो ताकि क्या है, प्रेशर से पानी मिलेगा। अब 2 तरफ पानी चल रहा है तो एक तरफ चलेगा और एक तरफ बंद हो जाएगा, फिर इधर को खुल जाएगा, इधर को बंद हो जाएगा। तो प्रेशर से पानी मिलेगा तो सबको मिल जाएगा पानी। अब 2 तरफा में तो अब टूटेगा पानी, एक तरफा में तो प्रेशर लग जाएगा। और एक बोरिंग हमारे पुरानी है, उसमें भी सूख गई, तो उसमें क्या है, बोगी लगवा के उसको भी सही करवा दो, तो उसमें बोगी लग जाएगी तो नीचे गहरी हो जाएगी और पानी मिल जाएगा। 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर आपका मोटर बदल जाएगी और पानी मिल जाएगा बढ़िया।
अभी पूर्ति तो टैंकरों से हो रही है, जहाँ पानी पहले से नहीं आ रहा वहाँ। और वहीं पिछले करीब 2 माह से पानी की समस्या से परेशान वार्ड 20 स्थित ब्रह्मचारी मोहल्ले की महिलाएं मनुमार्ग स्थित जलदाय विभाग पहुंची। इन महिलाओं का कहना था कि वे करीब 10 बार इस कार्यालय के चक्कर काट चुकी हैं, लेकिन हर बार उन्हें केवल आश्वासन दिया जाता है। ऐसे में दूर दराज के क्षेत्र से पानी लाकर काम चलाना पड़ रहा है। से आए हैं बगल में से। कितने दिन से समस्या? हमारे 2 महीने से हो रही है। अच्छा, फिर अब किससे मिले आप? साहब से मिले थे। हाँ, रोज ना कहते हैं 11 बजे आएंगे 11 बजे आएंगे, वो पानी नहीं आ रहा है। ये निम्न भाई साहब है, ये नया नया कनेक्शन देते हैं लोगों को, हमारे नीचे से बंद कर देते हैं। इनने उस दिन पवन जी को कनेक्शन दिया था, जब हमारा थोड़ा सा पानी आया था, 4-5 बाल्टी पानी आया था। क्या समस्या नहीं है? समस्या पानी की है बेटा, और कहीं की है हमारे को तो पानी ना आ रहा है बिल्कुल भी। 2 महीने हो गए। अच्छा, कैसे काम चल रहा है? पानी कैसे काम चलाएं? उधर से 1-2 बाल्टी मांग लिया हमें, कोई घर से जा के ले रहे हैं। यहाँ कितनी बार चक्कर लगा दिया आप लोग? 2 महीने से मैं 10 चक्कर लगा चुकी, 10-15। कोई नहीं सुन रहा, कोई भी सुनाई ना हो रही। क्या कहते हैं? कह रहे हैं कि आ रहे हैं 11 बजे चलो, अब आ भी ना रहे, ना फोन उठाते, फिर बंद कर दें फोन। आश्वासन दे देते हैं, सिर्फ आश्वासन दे के बस यही कर रहे हैं। खानपुर खुर्द गांव के 2 युवकों की मौत के मामले में क्षेत्र के निवासी एसपी से मिले। ग्रामवासी दिलीप सिंह के अनुसार उनके 2 पोते हर्ष और प्रिंस कुछ सामान लेकर खानपुर खुर्द गांव आ रहे थे। इसी दौरान रॉन्ग साइड से आती गाड़ी ने दोनों को टक्कर मार दी। इसके चलते एक पोता दूर जा गिरा और दूसरे पोते पर इरादतन हत्या के मकसद से बार बार गाड़ी को चढ़ाया गया। इस घटना के आधे घंटे बाद मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद वाहन चालक निक्की के खिलाफ गोविंदगढ़ थाने में सूचना दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं की है। दिलीप सिंह का आरोप है कि हत्या के बावजूद घटना को एक्सीडेंट बताया जा रहा है। ऐसे में एसपी ने जांच अधिकारी बदलने और खुद जांच करने का आश्वासन दिया है। मेरे 2 पोते हर्ष व प्रिंस ईनपुर से कुछ सामान लेके गांव आ रहे थे खानपुर के लिए। एक गाड़ी खानपुर से, गाड़ी नंबर है RJ 40 CB 4302, जो तेज़ रफ्तार से आकर रोंग साइड से मेरे बच्चों को टक्कर मार दी। एक बच्चा दूर जा गिरा और दूसरा बच्चा उस गाड़ी के नीचे आ गया। मेरे बच्चे को नहीं उठाया, लेकिन उस पर गाड़ी आगे पीछे करके कई बार गाड़ी चढ़ा दी, ठीक है ना, जिस कारण मेरे बच्चे की उसकी आधे घंटे बाद मौत हो गई। तो मेरे बच्चे को तो नहीं उठाया, लेकिन गाड़ी को वो अपने वहाँ से उठाकर रोड पर उठाकर भाग गए। और गाड़ी, मुझे पता लगा कि उस गाड़ी में वो निक्की चला रहा था, उसके बाप का नाम रमेश है। अब आप पुलिस प्रशासन से मिले हैं क्या? प्रशासन से मिले, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई गिरफ्तारी नहीं किया। एसपी साहब ने क्या बोला? हाँ, एसपी साहब ने फाइल मंगवाई है, देखो क्या करते हैं वो। एक्चुअली 23 मार्च को एक ये इनके दादाजी हैं, खानपुर गांव है, इनके 2 पोतों पर कुछ लड़कों ने गाड़ी का टक्कर मार के उनको दुर्घटनाग्रस्त कर दिया। और ताज्जुब तब हुआ जब एक लड़का इंजर्ड होकर दूर जा गिरा, दूसरे पर गाड़ी को आगे पीछे चढ़ा के उसको इरादतन हत्या करके उसको मार दिया, और वो आधे 1 घंटे के बाद वहीं एट द स्पॉट डेथ हो गई। इसके बावजूद थाने गोविंदगढ़ में जो कार्रवाई करने के लिए अवगत कराया, थानेदार साहब बड़े उस्ताद निकले, उन्होंने इनसे खाली पेपर पे साइन करा लिए और उसको एक्सीडेंट केस दिखा दिया। जबकि दूसरा बेटा जीवित है, वो कह रहा है इस तरीके से मारा है, गवाह को नहीं मानते हुए और उस एप्लीकेशन को दुर्घटना मान करके उस केस को गिरफ्तारी नहीं कर रहे। जबकि दूसरे गवाह 2-3 बार भी जा चुके हैं, उनकी गवाही नहीं ली। आज एसपी साहब के सामने भी वो गवाह प्रस्तुत किए हैं कि भाई ये गवाही तो लो हमारी, हमें मजबूरन फिर वो स्टेप उठाना पड़ेगा जो मैं नहीं चाहता। फिर यही गेट होगा, यही द्वार होगा और यही एसपी साहब होंगे नीचे आके फिर हमसे वार्ता करने के लिए तैयार होंगे और मुलजिमों को गिरफ्तार करेंगे। अलवर जिले का ऐतिहासिक गांव जावली इन दिनों धार्मिक अनुष्ठान और समरसता का केंद्र बना हुआ है। यहाँ 2100 हवन कुंडों में रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। महंत शोभानंद भारती मौनी बाबा के सानिध्य में हजारों लोग श्री राम कथा और शिव पुराण ज्ञान यज्ञ में शामिल हो रहे हैं। भंडारे के साथ 21 मई को इस धार्मिक अनुष्ठान का समापन होगा। अलवर ही नहीं, राजस्थान में पहली बार इस तरह का बड़ा धार्मिक आयोजन जावली गांव में हो रहा है।
उधर 8वें दिन शिव कथा सुनकर भक्त भाव विभोर हो गए। स्वामी रत्नेश प्रपन्नाचार्य ने शिवजी की महिमा के बारे में विस्तार से बताया। यहाँ रात्रि में रास लीला का आयोजन भी किया जा रहा है। शिव कथा 17 मई तक चलेगी। वहीं 18 से 20 मई तक दोपहर 12 बजे संतों के प्रवचन होंगे। इसके अलावा विशाल भंडारे का आयोजन 21 मई को होगा। मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे पड़े कोटिन यज्ञ समाओ। ऐसे ही संत वीतरागी निहस प्रिय संत हमारे यहाँ पर पैदा हुए हैं। बाबा शोभानंद भारती जी, मौनी बाबा, जिनके तेज से, जिनके पुण्य प्रताप से, जिनके यश से हमारा गांव जावली धाम बन गया। यहाँ पर 2100 कुंडीय यज्ञ का आयोजन हो रहा है, जो कि हमने कभी इतना बड़ा आयोजन नहीं सुना। और जितने भी जो सभ्य लोग हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि इतना बड़ा आयोजन हमने कभी नहीं देखा। यह आयोजन 30 अप्रैल से कलश यात्रा से शुरू हुआ और 21 मई तक यह आयोजन चलेगा। प्रतिदिन इसमें लाखों लोग भाग लेते हैं। 9 दिन तक रामकथा का आयोजन हुआ, जिसमें कामदगिरी पीठ से महाराज जी आए थे, उन्होंने प्रवचन दिए। 9 तारीख से शिव पुराण चल रही है 17 तारीख तक, फिर 3 दिन संत प्रवचन होंगे। उसके बाद में 21 तारीख को बहुत बड़े भंडारे का आयोजन होगा। इसमें इतना बड़ा आयोजन, इतना अभूतपूर्व आयोजन, ये हमारे गांव ही नहीं पूरे क्षेत्र के लिए, मैं राजस्थान के लिए भी एक अनूठा और अभूतपूर्व आयोजन है। इस रुद्र महायज्ञ में जो महाराज यज्ञ सम्राट श्री शोभानंद जी, श्री महंत श्री शोभानंद भारती जी के निर्देशन में हो रहा है 30 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक 22 दिन का भव्य आयोजन यहाँ हो रहा है। हमारे राजस्थान का ये पहला आयोजन है। इतना विशाल कुंभ यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में, एक छोटे से गांव में, जावली में यह आयोजित हो रहा है। 30 तारीख को कम से कम 25 से 30 हज़ार महिला और पुरुषों की कलश यात्रा लक्ष्मणगढ़ से लेकर के जावली तक 7 किलोमीटर की निकली। उसी दिन से रामकथा का आयोजन 8 तारीख तक हुआ। 9 तारीख से 17 तारीख तक शिव पुराण कथा का आयोजन हो रहा है। 18, 19 और 20 को हिंदुस्तान के बड़े बड़े जगत गुरु और बड़े बड़े महामंडलेश्वर और शंकराचार्यों को आमंत्रित किया गया है। उनके प्रवचन 18, 19 और 20 मई को आयोजित होंगे। 21 मई को महाप्रसादी का कार्यक्रम संपन्न होगा, जिसमें लाखों लोग प्रसादी में शामिल होंगे। बहुत ही भव्य आयोजन यहाँ देखने को मिल रहा है। आप देखिए कि कम से कम 50,000 से ज़्यादा संख्या रामकथा में और शिव पुराण में तो 50,000 से 1 लाख के बीच में यहाँ श्रोता शिव पुराण सुनने के लिए आ रहे हैं। 2100 कुंडीय यज्ञ प्रतिदिन आयोजित हो रहा है, जिसमें 2100 जोड़े प्रतिदिन वेदियों पर बैठ करके हवन का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। ये कार्यक्रम 10 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक 11 दिन तक चलेगा और सारी सामग्री और सबका भोजन, सबका इंतजाम महाराज जी के सानिध्य में हो रहा है। 30 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक करीब 8 से 10 हज़ार आदमियों का प्रसाद रोज वितरण हुआ है और 10 तारीख से लेकर के अब आज तक 25 से 30 हज़ार भक्त लोग यहाँ रुके हुए हैं, जो प्रसाद पा रहे हैं दोनों टाइम। बाल भोग से लेकर के मध्य का भी और शाम का, सायंकाल का प्रसाद 25 से 30 हज़ार भक्त रोज यहाँ रुक करके प्रसाद पा रहे हैं। गौरतलब है कि अलवर तपोभूमि के नाम से जाना जाता है। जावली में करीब 30 बीघा जमीन में यज्ञ स्थल बनाया गया है। यहाँ बनी 421 झोपड़ियों में से प्रत्येक में 5 जोड़े बैठते हैं। तेज धूप में नंगे पांव परिक्रमा लगाते बच्चे, पुरुष और महिलाएं नजर आते हैं। यहाँ ट्रैक्टरों से पानी भी छिड़का जा रहा है। भामाशाहों ने अनाज और आयोजन की व्यवस्थाओं के लिए राशि सहित पूरा सहयोग दिया है। वहीं एक ग्रामीण ने बताया कि यह प्रोग्राम चुनाव से पहले होता तो बड़ी पार्टियों के राजनेता भी यहां आते, लेकिन नेताओं में से फिलहाल कोई भी यहां नहीं आया है। वहीं 19 तारीख को धीरेन्द्र शास्त्री और योगी आदित्यनाथ के आने की संभावना है। लोगों ने यहां बतौर एहतियात 4 दमकल वाहन खड़े करने की मांग भी की है। गौरतलब है कि यहां पास में एक सूखे कुएं में अचानक पानी आ गया, जिसे चमत्कारी मानते हुए बड़ी संख्या में लोग इस कुएं को देखने आ रहे हैं।
इसमें लोग बता रहे हैं कि पहले सूखा पड़ा था और अब करीब 10 फुट पानी आ चुका है। जो भी यहाँ पे 2100 कुंडी जग देखना रहे हैं वो सभी लोग ये कुएं जरूर देख के जा रहे हैं कि इसमें भी चमत्कार से कम नहीं है, जो पानी ऑटोमेटिक आ गया है। सभी लोग इस कुएं को देख कर जा रहे हैं तो पूजा कर रहे हैं। बहुत लगेगा ये पैसा ग्रामीणों दे रहे हैं या भामाशाह जो भी है वो सही? हाँ, भामाशाह का सहयोग से, आप लोगों के सहयोग से, हमारे सहयोग से, भक्तों के सहयोग से, सभी गाँव वासियों के सहयोग से। आपकी इच्छा हुई समय क्या उनसे देना चाहता हूँ, 2 मन नाच दूंगा, 5 मन नाच दूंगा, ऐसे नाच भी हुआ आया है। लगभग 11,000 साढ़े 11,000 महाराज जी ने मतलब मौन धारण कर रखा है, बल्कि ये कितने दिन से कर रखा है? मौन धारण करते महाराज 4 साल की 2021 से महाराज जी ने मौन धारण कर रखा है। तो इसके पीछे क्या है वो है इनका कि मौन धारण कब खोलेंगे, कब क्या? ये तो हम नहीं बता सकते। जैसे कोई पंडित रखा हो भाई इसके बाद मौन नहीं, ये तो तपस्या है उनकी। अब ये चीज़ तो देखो हम नहीं पूछ सकते हैं। आप हमें तो महाराज जी जो आदेश देते हैं कि आपको भंडारे में ये व्यवस्था संभालनी है, आपको यज्ञशाला में ये व्यवस्था संभालनी है, आपको बाजार से ये सामान लाना है, ग्रामीणों की टीम बनानी है, हम वो काम करते हैं। अलवर जिले के जावली गांव में 2100 हवन कुंडी यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जो करीब 10 दिन से चल रहा है और 21 तारीख को इसका समापन है। इसके अंदर महाराज जी की आदेश से हुआ है, जो कि महाराज जी मौनी महाराज जी हैं, जो कि मतलब 2021 से मौन धारण किए हुए हैं और जो बोलते नहीं हैं बिल्कुल भी, और न ही वे है ना वस्त्र धारण करते हैं, उन्हें एक भी वस्त्र धारण नहीं किया गया है और न ही वो बोलते हैं। उनके आदेश से सभी गांव वालों ने मिलकर सहयोग से ये यज्ञ का आयोजन किया गया है और इसके अंदर इतना अनाज भेड़ा हुआ है कि इन्होंने कम से कम ज़्यादा नहीं तो 63 लाख रुपए का अनाज तो बेच दिया है और उसके बाद अनाज का भंडार भरा हुआ है। 2 करोड़ रुपये से अधिक पैसे आ चुके हैं और 1.5 करोड़ से ऊपर का खर्चा हो चुका है और पैसे आ रहे हैं ऑटोमेटिक। और आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ, धीरेन्द्र शास्त्री और बड़े बड़े जो साधु संत हैं वो आने की संभावना है। ऐसा यज्ञ राजस्थान में पहली बार हो रहा है और यह राजस्थान तो वैसे ही वीरों और तपोभूमि के नाम से फेमस है। जब से यज्ञ शुरू हुआ है, यहीं पीछे आश्रम के पीछे एक कुआं है, इस कुएं के अंदर ऑटोमेटिक पानी आ गया है। यह है सनातन धर्म की पहचान और यह है चमत्कार से कोई कम नहीं है। अलवर के सामान्य चिकित्सालय में एक्सरे विभाग का हाल बेहाल है। यहाँ दांतों के एक्सरे को लेकर तो मरीज खासे परेशान होते नजर आते हैं। कर्मचारियों की अनदेखी और गैर मौजूदगी के कारण उन्हें घंटों तक यहाँ बैठना पड़ता है। कई बार शिकायतों के बावजूद व्यवस्थाओं में कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। 1 घंटा हो गया घर बैठे बैठा एक्स्ट्रा वाला नहीं आज सारी जनता परेशान है। अलवर नगर निगम के सफाई कर्मचारी सहित होमगार्ड के जवान पर शहर के लालडीगी क्षेत्र में ठेली लगाने वाले से मारपीट के आरोप सामने आए हैं। वहीं स्थानीय पार्षद रमन सैनी पीड़ितों के साथ मिलकर नगर निगम पहुंचे और कमिश्नर को समस्या से अवगत कराया। पार्षद सहित इन लोगों का आरोप है कि अवैध वसूली करने के लिए मारपीट की गई, जबकि वहां अन्य स्थानों पर भी लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है। सड़क से 5 फुट दूरी पे रैली लगा रखी थी ये अपने लालडीगी सर्किल पे, और वहाँ पे यहाँ से अधिकारी आए थे, कर्मचारी आए थे और इन्होंने रात को मारपीट करी। आते ही इन्होंने मारपीट करी, इन्होंने पूजाताजी नहीं करी, डायरेक्ट मारपीट करी इन्होंने। रात घुसे मेरे आंख में लग रही है, इसमें लाल हो रही है, सूज रही है थोड़ी सी। अब हम सर इनका रिपोर्ट करने के लिए आए इनकी रात को ज्यादा मारपीट करी है और ये रात को पैसे ही मांग रहे थे मेरे से, क्योंकि पैसे दे नहीं तो हटा यहाँ से। कितने पैसे मांगे? ये 1000 रुपए मांग रहे थे रात को मेरे से। मैंने मना कर दिया, भाई साहब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो इन्हें सारे 8-10 लोग थे, सारों ने मारपीट करी थी मेरे साथ। नाम आपका? मेरा नाम ललित कश्यप है जी। अब गरीब आदमी है, हम कहाँ जाए बताओ, हमको रास्ता बताओ, हम वहाँ लगा देंगे गाड़ियाँ। कौन सी जगह लगाते हैं? हम लालडीगी चौक पे लगाते हैं। कितने लोग थे लगे? हम तो एक ही ठेली लगा रहे। कितने लोग थे आपके? 8-10 आदमी थे। क्या गई आपसे? आते ही थी यहाँ से ठेली क्यों लगा रखी तूने यहाँ पे? मन की कहाँ लगाया ठेली को? हम दोनों को यहाँ से हटा, ठेली उनके हटा लेंगे। आते ही इन्होंने तो तराजू खींची और मारापीटी स्टार्ट कर दी। तराजू बचाने के चक्कर में इन्होंने मारापीटी स्टार्ट कर दी और घूसे मारे। आप पेज पे देख लो चाहे आप। तो आप अब किनसे मिलने आए हैं? यहाँ साहब से मिलने आए हैं, हमारी शिकायत सुने कोई।
ऐसे कोई मारा पीटी करते हैं। इसमें तो हम बहुत लगाते हैं, 15-20 आदमी हैं जो ढोल तिरके भी लगाते हैं, रेडिया वैसे भी लगाते हैं, एक जगह खड़े करते हैं। कल रात्रि की 8 बजे की घटना है। ये लालडीगी सर्किल पुराना आरटीओ ऑफिस पर सब्जी की ठेली लगाते हैं गरीब ठेली वाले। तो वहाँ एक पड़ोस के जो मकान मालिक है वो उन ठेली लगाने वालों से अवैध वसूली करते हैं और उनकी नगर निगम के जो अतिक्रमण दस्ता है उनके साथ मिली भगत है, वो भी अवैध वसूली करते हैं। अब रात को 8 बजे अधिकारी की गैर मौजूदगी में होमगार्ड के कुछ जवान और नगर परिषद के अतिक्रमण दस्ते के जो कर्मचारी हैं, जो सफाई कर्मचारियों को दस्ते में लगा रखा है, वो एक नगर निगम की गाड़ी और एक प्राइवेट गाड़ी में जाते हैं, फिल्मी स्टाइल की तरह पर्टिकुलर एक व्यक्ति को टारगेट करते हैं, उसके साथ बेरहमी से मारापीटी करते हैं और उसकी ठेली के साथ धक्का मुक्की करते हैं और उसके तराजू बाट छीन के ले जाते हैं। मेरा कहने का मतलब है आपके माध्यम से आप कार्रवाई करिए, उनके खिलाफ नोटिस दीजिए, उनकी चालान कीजिए, उनकी ठेली जब्त करिए, लेकिन एक सफाई कर्मचारियों को जिनको नगर निगम में अतिक्रमण दस्ते में लगा रखे हैं उनको और होमगार्ड के जवान को जो संविदा पर लग रहे हैं उन लोगों को मारपीट का अधिकार किसने दे दिया, और वो भी रात को 8 बजे और सक्षम अधिकारी की गैर मौजूदगी में। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जिस तरह से प्राइवेट नंबर गाड़ी में आए, फिल्मी स्टाइल के तरह में मारपीट करी, कहीं ना कहीं पूरी अवैध वसूली की ओर ये इशारा कर रही है। तो मेरा आपके माध्यम से नगर परिषद आयुक्त से आग्रह है कि ऐसे उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करके इनको इस दस्ते से हटाया जाए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। किशनकुंड विकास समिति की ओर से लगातार सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। समिति के अध्यक्ष हिमांशु शर्मा के अनुसार पदाधिकारी गत कई वर्षों से वन्यजीव और पशु पक्षियों को खाद्य सामग्री एवं पानी उपलब्ध करवा रहे हैं। उन्होंने इस भीषण गर्मी में अपने घरों पर पक्षियों के लिए परिंदे लगाने की अपील की है। इसे लेकर एक बैठक भी हुई। इस अवसर पर पूर्व आयकर अधिकारी बिशन कालरा, सत्यनारायण सोमवंशी, प्रवेश जैन, भूपेश पवार, केजी गुप्ता, कैलाश चंद शर्मा और ओम प्रकाश अरोड़ा आदि उपस्थित रहे। परिंदे लगाओ, पक्षी बचाओ, 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 परिंदे लगाओ, पक्षी बचाओ। हमने सबने मिलकर ये परिंदे लगाने का शुरुआत की है, जो कि आगे भी चलती रहेगी, जिससे कि यहाँ बहुत सारे पक्षी हैं जिनको पानी मिल सके। आप देख रहे होंगे कि अभी भी आपको बहुत पक्षी दिख जाएंगे पेड़ों पर बैठे हुए, और ये जो कार्य कर रहे हैं ये किशनकुंड विकास समिति के संयुक्त प्रयास से संभव हो पा रहा है। सभी साथियों ने मिलकर के जो है पक्षियों के लिए परिंदे लगाए हैं। साथियों, गर्मी इस समय भयंकर पड़ रही है, इसलिए हम सभी को, अलवर वासियों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। अपने घरों पर परिंदे जरूर लगाएं साथियों। गर्मी का मौसम है, इन्हें खाने से ज़्यादा पानी पीने की आवश्यकता है साथियों, इसलिए पानी का इंतजाम इनके लिए ज़रूर रखें और थोड़ा थोड़ा चुग्गा भी इनको डालते रहें। गत कई वर्षों से किशनकुंड विकास समिति की ओर से सामाजिक उत्कृष्ट कार्यक्रम यहाँ समिति की ओर से किए जा रहे हैं। निश्चित रूप से कोविड काल में भी किशनकुंड विकास समिति के पदाधिकारियों ने जीव जंतुओं की सेवा की और इसी क्रम में लगातार हवन कार्यक्रम, चुग्गा, पानी, परिंदे, ये तमाम काम, सफाई का, ये सारे तमाम काम किशनकुंड विकास समिति के पदाधिकारी करते हैं। निश्चित रूप से परिंदों का जो अभियान चल रहा है, उन परिंदों के अभियान में हम लोगों ने लगातार जगह जगह पर जहाँ जहाँ पानी की आवश्यकता है वहाँ पानी भी डाला गया। उसके बाद हम लोगों ने परिंदे लटकाए गए। उसके बाद हमने परिंदों को हमने पेड़ों पर बांध गया और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है कि कोई भी पक्षी बिना पानी के न जान दे, न तड़प कर मरे। तो हम सभी ये चाहते हैं कि किशनकुंड विकास समिति भी अपील करती है शहरवासियों से कम अपने घर की छतों पर परिंदे जरूर लगाएं, जिससे बेजुबान जानवरों को पानी मिल सके। अलवर के बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय देवी जी की गली में जिला इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी गुरुवार को संपन्न हो गई। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी मुकेश किराड़ एवं प्रधानाचार्य संगीता मीणा सहित स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। इस मौके पर विद्यार्थियों ने कृषि, स्वच्छता, बिजली की बचत, जल संरक्षण और अन्य मॉडल प्रदर्शित किए। राज्य स्तरीय जूरी सदस्य राजेश मुखीजा ने बताया कि श्रेष्ठ 10% विद्यार्थियों को राज्य स्तर के लिए चयन किया जाएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा
यह 2 दिवसीय जिला इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी का आयोजन राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय देवी जी गली अलवर में किया गया है। सर, इसमें जो बच्चे पहले से ही जिनके आइडिया सेलेक्ट है, हमारे अलवर जिले में 351 बच्चे थे, उनको यहाँ अपने जो उन्होंने आइडिया दिया था उसको मूर्त रूप देने के लिए मॉडल या प्रोजेक्ट बना के लाए। अभी तक 149 बच्चों ने पंजीयन कराया था। तो उनका हमारी जो अलग अलग जूरी है, जिले लेवल की अलग जूरी है, स्टेट लेवल की अलग है और नेशनल लेवल के एक जज आए हुए हैं। तो उन्होंने अपने अपने स्तर पे 3 बार मूल्यांकन किया है। अब उनमें से जो नियम है विभाग का कि 10% बच्चों का सिलेक्शन राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में किया जाएगा और मूल्यांकन कार्य चल रहा है। आज समापन होगा तो जो श्रेष्ठ लगभग 15 बच्चे होंगे उनका सिलेक्शन राज्य स्तर में किया जाएगा। सर, ये स्मार्ट हेलमेट है जो सेंसर बेस्ड है, जो कि हमने माइनर वर्कर्स के लिए बनाया है। वो खदानों में जब काम करता है तो उन्हें कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, कई दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये बनाया है। इसमें कई सेंसर लगे होते हैं, जैसे ये गैस सेंसर, जो गैस को डिटेक्ट करता है कि कहीं गैस लीकेज तो नहीं हो रही। गैस वैसे होती तो है ही, लेकिन वो ज्यादा तो नहीं, उसका ज्यादा क्वांटिटी ज्यादा तो नहीं है, वो डेंजरस भी हो सकती है। तो वो डिटेक्ट करता है। और ये टेम्परेचर है, वहाँ पे टेम्परेचर कितना है ये उसको डिटेक्ट करता है। और फिर जो इसका जो कनेक्शन होता है ये हेलमेट का वर्कर्स का, तो कंपनी से या फिर जो बाहर वर्कर्स होते हैं उनसे कनेक्ट होता है। तो उन कंपनी वालों को पता चल जाता है और वो उनके पास सर्टेन अमाउंट से अगर पहुंच जाता है, ये गैस का लेवल ज्यादा पहुंच जाता है सर्टेन अमाउंट से, तो फिर बीप होने लग जाता है, जिससे उन्हें पता चल जाता है और फिर वो बाहर आ जाते हैं। इससे उनकी खबरें अभी और भी है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। जो लड़का आज तक हाथ में पेंसिल नहीं पकड़ा सीधे हाथ में, वो डायरेक्ट अपने हाथ से पेंस लिख रहा है। काम भी इतना अच्छा है, लिख भी बहुत सुंदर रहा है। ये तो लिख ही लेगा पक्का। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में बाल विवाह के विरुद्ध जागरूकता अभियान जारी है। वहीं तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष एवं एडीजे लक्ष्मणगढ़ गोपाल सैनी के निर्देशन में शिविर लगाया गया। अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा के अवसर पर जारी अभियान के तहत यह कैंप नसवारी के विद्याश्रम पब्लिक स्कूल और राजकीय गर्ल्स सीनियर स्कूल में आयोजित किया गया। समिति के पीएलवी अनिल कुमार ने बताया कि कार्यक्रम में बाल विवाह के प्रभावी कानूनी प्रावधानों सहित विधिक अधिकारों और योजनाओं के बारे में बताया गया। इस दौरान प्रधानाचार्य उपमा गोयल, सारिका, मंगल सिंह, रमेश चंद्र, कसम खान और इसराइल आदि भी उपस्थित रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर, तालुका विधिक सेवा समिति लक्ष्मणगढ़, माननीय जज श्रीमान गोपाल सैनी के निर्देशन में आज गोविंदगढ़ और नसवारी विद्यालयों में बालिकाओं को बाल विवाह के प्रति जागरूक किया गया और उन्हें विभिन्न प्रकार के उनके अधिकारों के विषय में भी जागरूक किया। टपुकड़ा कस्बे में भारत विकास परिषद द्वारा सेवा प्रकल्प जारी है। इसके तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पेड़ों पर परिंदे बांधे गए। शाखा अध्यक्ष पवन गुप्ता ने बताया कि हर वर्ष की तरह यह सेवा कार्य किया गया है। प्रधानाचार्य संगीता बंसल ने इसके लिए आभार व्यक्त किया। वहीं इस अवसर पर शाखा संरक्षक डॉक्टर जयप्रकाश, डॉक्टर शाहजोर अली, जिला उपाध्यक्ष रामकिशन प्रजापत और प्रधानाचार्य संगीता आदि मौजूद रहे। जो आज हम परिंदे बांध रहे हैं, हमारा ये सेवा के तहत कार्य होता है और हम हर वर्ष की भांति इस बार भी जहाँ भी जरूरत होती है वहाँ पे परिंदे बांध रहे हैं। अभी हमारा लक्ष्य, आज हम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, कल अपने शमशान घाट में, तो जहाँ भी हमें जरूरत दिखती है वहाँ पे हम बांधते रहते हैं। और हमारा लक्ष्य तो करीब 101 परिंदे लगाने का है और अगर ज़्यादा भी लगते हैं तो उनको भी लगाने की कोशिश करेंगे। और जो कोई ग्रामवासी अगर हमारे से परिंदा भी चाहे तो हम परिंदा भी उनको उपलब्ध करा देंगे। लेकिन पानी भर रहे हैं तो बेजुबान जानवर, जो आज गर्मी इतनी ज़बरदस्त पड़ रही है, वो बेजुबान जानवरों को पानी और दाना की व्यवस्था हो सके। मालाखेड़ा के ग्राम चौमू स्थित श्री नरसिंह भगवान मंदिर प्रांगण में शिव महापुराण कथा आयोजित हो रही है। यहाँ स्वामी कमलदास बापू ने 8वें दिन गुरुवार को शिवजी के व्रतों की कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि निर्मल मन से शिवजी के व्रत करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। शुक्रवार को 12 ज्योतिर्लिंग की कथा होगी। वहीं शनिवार को सुबह हवन के बाद भंडारा होगा। मालाखेड़ा उपखंड के इंदौक स्थित लोक देवता बाबा भर्तृ के धाम पर वैशाख शुक्ल पक्ष अष्टमी को मेला भरा था। वहीं यहां भक्तों की चहल पहल अब भी बनी हुई है। नाथ संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा पूजा अर्चना कर क्षेत्र में सुख समृद्धि की कामना की जा रही है। उधर भर्तृ धाम के मुख्य गेट सहित अन्य स्थानों पर श्याम मित्र मंडल इंदौक की ओर से बाबा भर्तृ के मेले पर ठंडाई की प्याऊ लगाई गई।
यहाँ तपती धूप में श्रद्धालुओं की सेवा करने के लिए श्याम मित्र मंडल से जुड़े रामबाबू योगी, धर्मपाल योगी, किशनलाल सैनी, छवि और पप्पू जोगी आदि मौजूद रहे। समाज सेवी पेमाराम सैनी ने बताया कि बाबा भर्तृ का मेला साल में 2 बार लगता है। बाबा भर्तृ के शुक्ल पक्ष अष्टमी को वैशाख के महीने में मेले का आयोजन होता था और आज बहुत बड़ी भीड़ जिसमें ठंडाई को लेकर आया गया। हजारों की संख्या को साथ में ठंडाई और हारों के साथ ही रहे। राजस्थान में सरकार बदल गई, लेकिन कुछ जगह पूर्व सीएम अशोक गहलोत का पोस्टर ही चल रहा है। गुरुवार को टीकाकरण अभियान के दौरान संबंधित केंद्रों पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बैनर का ही उपयोग किया जा रहा है, जबकि भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं। इसके बावजूद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुराने पोस्टर को ही लगाकर टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है। लक्ष्मणगढ़ के हरसाना स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र में भी यही दृश्य नजर आए। राजगढ़ में गायत्री शक्तिपीठ के सामने स्थित मां दुर्गा के मंदिर में 56 भोग की झांकी सजाई गई। मंदिर के पुजारी बलराम दास महाराज और श्रद्धालु ओम प्रकाश लोहिया ने बताया कि इस अवसर पर मंदिर को आकर्षक रोशनी से सजाया गया। साथ ही माता का श्रृंगार कर महाआरती का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में अनेक स्थानों से श्रद्धालु पहुंचे। मेगा हाईवे पर हल्दीना चौराहे के समीप 1.5 वर्षों से सड़क अधूरी पड़ी थी। ऐसे में सड़क से भारी मात्रा में धूल उठने से राहगीर और दुकानदार परेशान थे। इसे लेकर एटीएल ने समाचार भी प्रसारित किया था। वहीं सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता बीएल मीणा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कार्यकारी एजेंसी के ठेकेदार को निर्देशित किया। साथ ही तुरंत इस सड़क के अधूरे कार्य को पूरा करने की बात कही। उधर सहायक अभियंता मीणा ने बताया कि 30 किलोमीटर लंबी सड़क पर 30 करोड़ की लागत आएगी। इसके अलावा अधूरे सड़क कार्य से हो रही परेशानी को देखते हुए निर्माण करवाया गया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी यही बात कही। उधर इस क्षेत्र के दुकानदार भारत गुप्ता, शेखर शर्मा, ईश्वर सिंह चौहान, एडवोकेट रामनिवास चौधरी, धारा चौधरी और सोनू साहू के अनुसार सड़क निर्माण से आवाजाही सुगम होगी। 1.5 साल से ये रोड की हालत बद से बदतर थी। शिकायत काफ़ी बार करी, कोई सुनवाई नहीं हुई। भजनलाल जी के पास भी मैंने व्यक्तिगत तौर पर उनको शिकायत करी, तब भी कोई शिकायत नहीं, समाधान नहीं हुआ। संजय शर्मा जी शिकायत करी, उसका भी कोई समाधान नहीं हुआ। तब एंड में अवधेश जी जो अलग गवर्नमेंट के पत्रकार हैं उनका धन्यवाद चाहता हूँ और एएन साहब मीणा जी उनका भी धन्यवाद है। और ये रोड बनी है। 30 करोड़ की लागत से बनने वाली 30 किलोमीटर की सड़क का कुछ हिस्सा 1.5 वर्ष से अधूरा पड़ रहा था, जहाँ एटीएल न्यूज़ और मीडिया में प्राथमिकता से समाचार प्रसारित किया गया। वहीं जिला प्रशासन, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को भी अवगत कराया। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी इसमें सहयोग किया है। तो सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग मालाखेड़ा द्वारा इस अधूरे कार्य को तुरंत पूरा कराया गया है, जहां लोगों ने प्रशासन, मीडिया का, विभाग का सहयोग करने पर आभार भी व्यक्त किया है। उनका कहना है कि अब इस सड़क पर जो धूल फांक रहे थे उससे निजात मिलेगी। लायंस क्लब और डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल द्वारा राजगढ़ में नेत्र जांच शिविर लगेगा। यह कैंप 19 मई को गोविंद देव जी बाजार स्थित श्री ब्राह्मण धर्मशाला में लगाया जा रहा है। क्लब के अध्यक्ष खेम सिंह आर्या और संयोजक मदन लाल शर्मा ने बताया कि शिविर के लिए पंजीकरण सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक होगा। वहीं मरीजों को अपने साथ राशन कार्ड और आधार कार्ड लाना होगा। अलवर जयपुर हाईवे पर धर्मपुरा पेट्रोल पंप के समीप टैंकर की टक्कर से स्कूटी चालक की मौके पर मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद अकबरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और टैंकर चालक को पकड़ लिया। मृतक के भाई चंद्र प्रकाश के अनुसार नरेश चंद्र शर्मा सुबह अलवर से खुशालगढ़ गया था। वापस आते समय टैंकर चालक ने नरेश को टक्कर मार दी। वहीं पुलिस के अनुसार स्कूटी चालक की मौत हो गई है। वहीं टक्कर मारने वाले टैंकर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब है कि अलवर जयपुर हाईवे 248A मार्ग पर चौड़ाई कम होने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। उमरैन गांव से आगे भी काफी घटनाएं हो चुकी हैं। इसके चलते इस मार्ग को और चौड़ा करवाने की जरूरत है। इस हाईवे पर वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है।
एक टैंकर ने स्कूटी में टक्कर मार दी। एक्सीडेंट की सूचना पर धर्मपुरा के पास पेट्रोल पंप के पास पहुंचे, जहां पर एक स्कूटी नंबर RG02 WB 6896 पर चालक नरेश चंद शर्मा जो कुशालगढ़ की तरफ से आ रहा था, जिसके पीछे से टैंकर RJ36 GA 5783 के चालक ने टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी चालक की मौके पर मौत हो गई। अकबरपुर कस्बे में देर रात को खाराकुआ विद्यालय के समीप ट्रांसफार्मर में आग लग जाने से बिजली गुल हो गई। मौके पर लोग भी जमा हो गए। शादी विवाह के चलते थोड़ी देर पहले वहां से डीजे गुजरा था। उधर क्षेत्रीय लोगों के अनुसार डीपी में आग की वजह से नीचे पड़े कचरे में आग लग गई। ऐसे में पूरी रात क्षेत्र में लाइट गुल रही। अकबरपुर क्षेत्र में वायर टूटने और डीपी जलने की घटनाएं लगातार हो रही हैं। ग्राम पंचायत बीसवाड़ में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में तालुका विधिक सेवा समिति मालाखेड़ा की ओर से शिविर लगा। तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष और सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट आरुष त्रिपाठी के निर्देशन में कैंप संपन्न हुआ। PLV चंद्रपाल गुजर ने बताया कि इस दौरान बाल विवाह के खतरों को लेकर जानकारी दी गई। इसके अलावा आदिवासी संरक्षण और प्रवर्तन अधिकार सहित उपयोगी बातें बताई गई। वहीं इस मौके पर सरपंच हेमलता बैरवा, नेहरू युवा केंद्र के राष्ट्रीय स्वयंसेवक हरिओम गुजर, समाजसेवी शोभाराम बैरवा, भगवान चौधरी, राजेंद्र यादव और घासीराम आदि मौजूद रहे। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां टहला क्षेत्र में नाबार्ड प्रायोजित वित्तीय एवं डिजिटल साक्षरता शिविर संपन्न हुआ। शाखा प्रबंधक सौरभ कुमार विजय की अध्यक्षता में यह कैंप आयोजित हुआ। इस दौरान वित्तीय साक्षरता सलाहकार मनमोहन शर्मा, सरपंच प्रेम बाला शर्मा, पंचायत सचिव ईश्वर प्रसाद शर्मा, चेतन शर्मा और बैंक मित्र देवी सहाय प्रजापत आदि मौजूद रहे। इस दौरान बचत के लाभ बताते हुए बचत खाता खुलवाने के लिए प्रेरित किया गया। प्रधानमंत्री जन धन योजना एवं विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी भी दी गई। उधर ग्राम मल्लाना के महेंद्र मीणा को उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 लाख का चेक मौके पर ही शाखा प्रबंधक सौरभ कुमार विजय द्वारा सौंपा गया। सरिस्का बाग परियोजना में भालुओं ने वन विभाग की नाक में दम कर रखा है। कई बार पहले भी मादा भालू सरिस्का जंगल छोड़कर आबादी क्षेत्र में चली गई थी। इसके बाद भालू खैरथल की ओर पलायन कर गया है। सरिस्का बाग परियोजना में 4 भालू हैं। उनकी निगरानी के लिए टीम लगाई गई है जो 2 शिफ्ट में उनकी मॉनिटरिंग कर रही है। उधर सरिस्का में स्थित घानका क्षेत्र में भालू जंगल में स्वच्छंद विचरण कर रहा है। भालू की मॉनिटरिंग हम सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक करते हैं। 2 शिफ्ट में मॉनिटरिंग होती है इसकी, सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक और रात को शाम को 7 बजे से रात 11 बजे तक मॉनिटरिंग। अब कौन कौन सी जगह है भालू? भालू फिलहाल यहाँ पे सरिस्का में घानका के अंदर है। और कितने हैं टोटल? कितने? टोटल 4 भालू हैं सरिस्का के अंदर। तो और कौन कौन सी जगह है? अभी इनका इतना कुछ पता नहीं है। अभी जो अलग अलग मॉनिटरिंग टीम उनको अलग अलग तरीके से, कुछ शाहपुरा साइड में है, भीलवाड़ी साइड में, एक वारदोसा साइड में। कठूमर कस्बे के आदिनाथ जैन मंदिर में 11 दिवसीय श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति शिविर आरंभ हुआ। क्षेत्रीय संयोजक विदुषी जैन के अनुसार शिविर में करीब 20 प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। इसका उद्घाटन सकल दिगंबर जैन समाज कठूमर द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस मौके पर इंदिरा जैन, नेहा, वर्षा जैन, सुशीला जैन और कपूरी जैन आदि मौजूद रहे। शिविर में शामिल बच्चों को नित्य पूजा, शांति धारा और नमोकार महामंत्र के बारे में बताया गया। वहीं संध्या दर्शन और आरती पर भी चर्चा की गई। नीमराना बार संघ का कलम बंद धरना प्रदर्शन अधिवक्ता के साथ थाने में अभद्र बर्ताव को लेकर किया गया। अधिवक्ता अशोक ढिंडोरिया के साथ दुर्व्यवहार एवं मारपीट के आरोप हैं। ऐसे में 18 दिन पहले धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था। इसे लेकर हाल ही जयपुर में डीजीपी से मुलाकात की जा चुकी है। वहीं बार संघ के सचिव राजू शर्मा ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। वकील एकता, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन। बार संघ के अधिवक्ता श्री अशोक ढिंडोरिया जी के साथ जो अमानवीय व्यवहार नीमराना SHO द्वारा किया गया है और उनके साथ 2 पुलिसकर्मी और सम्मिलित थे,
इस व्यवहार को लेकर के वकील जो समुदाय है उसमें भारी आक्रोश है और इस आक्रोश में जब तक न्याय नहीं मिलेगा वकील समुदाय को तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और आज हमारी बार संघ का एक डेलीगेशन राजस्थान पुलिस के डीजीपी साहब से मिलने के लिए जयपुर गया हुआ है और हमें पूरी उम्मीद है कि वकीलों के साथ न्याय होगा और जो हमारा जो पीड़ित वकील है अशोक ढिंडोरिया जी उसके साथ न्याय होगा। आज 18वां दिन है हमारा धरने का और जब तक वकील साहब को न्याय नहीं मिलेगा धरना जारी रहेगा। खैरथल सैटेलाइट हॉस्पिटल में गर्मी के मौसम को देखते हुए लोगों की भीड़ लगी हुई है। इन्हें भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। इसके अलावा सुबह से ही ओपीडी पर पर्ची कटवाने के लिए भीड़ देखने को मिलती है। उधर डॉक्टर पंकज गोयल के अनुसार इन दिनों डायरिया के मरीज अधिक संख्या में आ रहे हैं। कोटकासिम थाना क्षेत्र के मसवासी गांव निवासी 40 वर्षीय संजय जाट की गत 11 मई को हत्या हुई थी। इस मामले में खैरथल कोटकासिम पुलिस ने 4 सगे भाइयों को गिरफ्तार करते हुए मामले का खुलासा किया है। साथ ही हत्या के बाद काम में ली गई एक ट्रैक्टर ट्रॉली को भी जब्त किया गया है। आरोपियों और मृतक के बीच शराब पीने के बाद गाली गलौच हुई थी, साथ ही पुरानी रंजिश भी थी। इसके बाद वारदात को अंजाम दिया गया। खैरथल एसपी मनीष कुमार ने बताया कि 11 मई को मेवली के जंगल में संजय कुमार की लाश मिली थी। आरोपी प्रीतम सिंह, कश्मीर सिंह, हरपाल सिंह और संदीप सिंह कोटकासिम की हन्नू सरदार की ढाणी के रहने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है 11 मई को कोटकासिम थाने में 302 का एक मुकदमा दर्ज हुआ था और इसके तथ्य इस प्रकार है कि 11 तारीख को सुबह करीब 11 बजे थाने में सूचना मिली कि मेवली के जंगलों में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। जब वहां जाके चेक किया गया तो एक डेड बॉडी थी और उसके पास में एक बाइक पड़ी हुई थी, मोटरसाइकिल, और उसकी पूछताछ करी गई, आसपास में शिनाख्त करी गई तो मसवासी गांव के संजय कुमार का नाम सामने आया मृतक के नाम। और उसके बाद मृतक के जो परिजन हैं वो भी वहां आए और उनको भी उनसे बातचीत करी गई। फिर जो है थाना स्तर पे और जिला स्तर पे अलग अलग टीमें, साइबर की और थाना स्तर की टीमें इस जो जांच के अंदर लग गई। और कल जो है करीब हमने 4 जनों को दस्तयाब किया है हन्नू सरदार की ढाणी से। और ये चारों भाई हैं, प्रीतम सिंह, कश्मीर सिंह, हरपाल सिंह और संदीप सिंह। इनके पिता का नाम है हरनाम सिंह। तो इन चारों ने मिलके इस वारदात को अंजाम दिया और मृतक से संबंधित काफ़ी सारी चीज़ें जैसे जूते, उसके कपड़े और फ़ोन, ये सब जो हैं आरोपी के घर और उनके परिसर से बरामद हुए हैं। तो और एक ट्रैक्टर और एक ट्रॉली जिसमें हत्या करने के बाद में मुलजिम ने जो विक्टिम की बॉडी को डाल के और डिस्पोज करने के लिए लेके गए थे, वो ट्रैक्टर और ट्रॉली भी पुलिस ने जब्त करी। हत्या करने के पीछे मेन मोटो इनकी पुरानी आपसी रंजिश रही है और वो रंजिश 2 बड़े कारणों से, एक तो करीब 10-15 साल पहले एक ज़मीन और पैसे के लेन देन से मैटर से रिलेटेड है और दूसरा करीब 2-3 महीने पहले जो मृतक है उसका कुछ संदिग्ध आचरण था। ये जो अक्यूज़्ड है इनकी फैमिली की महिलाओं की तरफ, जैसे जो है उनकी तरफ कुछ अभद्र व्यवहार किया गया था मृतक के द्वारा। और जिस दिन हत्या करी गई उस रात को इन्होंने साथ में जो है दारू का सेवन किया था और पुरानी बातों के विवाद को लेके इनके बीच में कहासुनी हुई और मारपीट हुई और इसी के चलते इन चारों भाइयों ने इसका मर्डर किया। वो जो एरिया है वहाँ से नियरेस्ट जो मोटरेबल रोड है वो भी करीब 1 किलोमीटर दूर है। आसपास में करीब 700-800 मीटर तक कोई घर नहीं है। चारों तरफ मिट्टी और खेत हैं और हरियाणा बॉर्डर से करीब 750 मीटर दूर है ये। तो इसमें हम यही कह सकते हैं कि इसमें पुलिस की टीम की मेहनत और जो लोकल लोगों का सहयोग और बाकी भगवान का आशीर्वाद, इन्हीं सब चीज़ों के चलते और तकनीकी टीम की सहायता से हमने ये खोलने के अंदर कामयाब रही है। निस्वार्थ भाव से कार्य करने वाले एक दंपति ने भिवाड़ी सहित देश भर में अपना एक मुकाम बनाया है। ये हैं डॉक्टर ग्यारसीराम गुप्ता और शशिकला गुप्ता। वे साधु संतों की सेवा, पक्षियों के लिए पानी और गायों के लिए चारे की व्यवस्था आदि के कार्य करते हैं। इसके लिए शशि महासेवा ट्रस्ट कार्यरत है। वे उड़ीसा, बनारस और अनेक स्थानों पर पौधरोपण करवा चुके हैं। हाल ही भिवाड़ी क्षेत्र की गौशालाओं और मंदिर में 35 पंखे प्रदान किए गए थे।
साथ ही वृंदावन में इस दंपति द्वारा संचालित ओपीडी में साधु संतों को दवाइयां दी जाती हैं। वे देश भर की 148 संस्थाओं सहित केंद्र सरकार से भी अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं। मुझे बचपन से ही कुछ एक आदत थी कि मैं साधु संतों, ब्राह्मणों, मंदिरों में जो है जाने का अभ्यास था। मुझे शुरू से ही बुजुर्गों के बीच में रह के उनकी सेवा करना, उनकी बातें सुनना, उनसे कुछ सीखना, ये बचपन से एक लगन थी। तो वो धीरे धीरे चलते चलते एक मन में दृढ़ विश्वास हो गया कि संसार के अंदर भगवती ही कृपा सब कुछ है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आगे बढ़ता रहा। मैंने अपना बिजनेस भी किया, बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस किया, काफ़ी अच्छे स्केल पे था। उसके बीच में भी मैं इन धार्मिक जो है प्रोग्रामों में भाग लेता रहा, जहाँ कहीं कथा होती, कहीं प्रवचन होते, संतों का आवागमन होता, तो मैं उस जगह पे अवश्य जाता था। इसीलिए मैंने जो है तीर्थों के बतौर अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान के जो प्रमुख तीर्थ हैं, जैसे चारों धाम, सप्तपुरी, 12 ज्योतिर्लिंग और 51 शक्तिपीठ में से लगभग 38 शक्तिपीठ में की यात्रा मैं कर चुका हूँ। भारत के प्रमुख जो मंदिर हैं, जो और तीर्थ हैं, वो भी मुझे करने का इन संतों के आशीर्वाद से सौभाग्य मिला। कैलाश मानसरोवर जैसी जगह भी मुझे जाने का अवसर हुआ। केदारनाथ जो है, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, वहाँ भी मैं 2 बार होके आ चुका हूँ। तो अमरनाथ जी के भी मैंने दर्शन किए। तो इस तरह से मुझे जो है एक अंदर से एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि अगर अपने आप को रिचार्ज और स्वस्थ और समाज के बीच में रखना है तो भगवत कृपा अवश्य है, और उन संतों से मिलती है और दीन दुखियों और ज़रूरतमंदों की सेवा से ही मिलती है। इसीलिए मैं इस लाइन पे आगे बढ़ा। ये आदत तो मुझे शुरू से जब छोटा सा था, 4-5 साल का, तब से ही मुझे थी कि मंदिर जाने की प्रवृत्ति मुझ में लग गई थी। और अभी हाल में मैंने 2017 के अंदर एक अपना ट्रस्ट बनाया, ससीमा सेवा ट्रस्ट। उसके माध्यम से मैं हिंदुस्तान में अनेकों जगह वृक्षारोपण का काम, जैसे 2021 में मैंने उड़ीसा में किया था, कुछ एक बार भोपाल में किया, इसी के इसमें किया, जगह जगह अपने टपोगड़ा गायत्री शक्तिपीठ है उसमें किया। अब बिहारी की बात करें तो बहुत सारे स्कूलों में अनेक संस्थाओं को साथ लेके उनमें वृक्षारोपण किए। पक्षियों के लिए हर साल 100 से 200 परिंदे जो है पक्षियों के लिए लगाता हूँ। उसमें पानी और चुग्गे की व्यवस्था भी करते हैं। तो ये अगर तीर्थों की बात करें तो मैंने अभी बताया आपको कि हिंदुस्तान की जो प्रमुख हमारी संस्कृति में बताए गए हैं वो तीर्थ लगभग मैं सभी कर चुका हूँ। केदारनाथ में एक अलवर संस्था ने एक ग्रुप बना रखा है, वो अमरनाथ जी में भी जो अपना भंडारा चलाती थी, पिछले 2 सालों से वो केदारनाथ में भंडारा चला रही है। लास्ट ईयर तो मुझे जाने का अवसर नहीं मिला, इस बार मैं भी जाने की प्लानिंग कर रहा हूँ। रोज़ हेलीकॉप्टर की टिकट बुक कराने की बात कर रहा हूँ। आज मेरी एक जो पवन हंस वालों से बात ही हुई है, किंतु आज जैसे ही पता लगा कि वहाँ 45 किलोमीटर की दूरी पर जाम लगा हुआ है और 25-25 घंटे लोग उस जाम में फंसे हुए हैं, और केदारनाथ में जो लोग दर्शन के लिए बहुत लंबी कतार लगा के खड़े हुए, इस भयानक गर्मी के अंदर भी लोगों का जो है आवागमन भरपूर है। तो अभी इसको पोस्टपोन करने के उसमें हूँ। आज शाम को ही मैं हरिद्वार के लिए रवाना हूँ। जब तक शरीर में जान रहेगी, प्रभु की आशीर्वाद बना रहेगा, यही प्रेरणा रहेगी कि जो है जीव जंतु हर प्राणी में जो है भगवान का वास है। तो भगवान प्राप्ति के लिए भगवान साक्षात सामने नजर आए एक मूर्ति के रूप में या किसी उसके रूप में, वही जरूरी नहीं है। तो हमने अपने बुजुर्गों से, साधु संतों से सुना है कि हम वेदांत पुराण पढ़े या ना पढ़े, परंतु किसी के अगर वेद ना पढ़ लेते हैं तो इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं होता। किसी की वेद ना पढ़ के उसकी सहायता की, भटके को रास्ता बता दिया गया, भूखे को अगर भोजन करा दिया गया, प्यासे को पानी पिला दिया गया, तो यही एक अपने आप में बहुत बड़ी जो है पुण्य का और कार्य है। इसको ही मैं अपना सौभाग्य मान के चलता। तिजारा बाईपास पर पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत एवं फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा की पुण्यतिथि मनाई गई। यहां भाजपा के नेता देशपाल यादव के नेतृत्व में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राहगीरों को ठंडाई पिलाई गई। इस अवसर पर यादव ने बताया कि भारत पाक युद्ध में पाकिस्तानी सेना को फील्ड मार्शल करियप्पा ने सबक सिखाया था।
वहीं पूर्व सीएम एवं पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत सादगी, विनम्रता और नैतिकता के पर्याय थे। वहीं इस अवसर पर भाजपा के ओबीसी मोर्चा के मंडल अध्यक्ष विक्रम सिंह गुर्जर, नरेंद्र पटेल और विवेक शर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। भिवाड़ी के फेज 3 थाना क्षेत्र स्थित जलदाय विभाग स्टोर में लाखों का सामान चोरी हो गया था। इस घटना के मुख्य आरोपी हाकम को शिव मंदिर के पास बिलाहेड़ी से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही चोरी के सामान एवं 3 सबमर्सिबल मोटर भी बरामद हुई हैं। थानाधिकारी सत्यनारायण के नेतृत्व में इसके लिए टीम गठित की गई थी। नीमराना थाना क्षेत्र के माजरी कला में सड़क पर गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद चालक ने सड़क किनारे खड़े दूसरे पक्ष के परिवार के लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी। दुर्घटना में लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए। वहीं इसका वीडियो वायरल हो रहा है। सेवानिवृत्त सूबेदार संजय कुमार के अनुसार यहां उनके कार्यक्रम में आए एक रिश्तेदार ने अपनी गाड़ी घर के सामने सड़क पर खड़ी की थी। इसी दौरान यहां से गाड़ी लेकर जाते राजेंद्र के साथ विवाद हो गया। इसी बीच राजेंद्र के बेटे खगेंद्र ने अपनी गाड़ी दुलीचंद के परिवार पर चढ़ा दी। घटना को लेकर नीमराना थाने में बुधवार शाम को मामला दर्ज कराया गया है। वहीं दूसरी तरफ खगेंद्र सिंह ने भी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इसके अनुसार वह फैक्ट्री से खाना खाने कार से घर जा रहा था। इसी दौरान उस पर हमला कर गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। उधर पुलिस ने एक आरोपी राहुल यादव को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। एक करोड़ मांगने वाले 2 बदमाश चढ़े पुलिस के हत्थे। अलवर के साईं लीला रेस्टोरेंट की थी घटना। दुकानदार पर हमला कर लूटी नकदी। केडलगंज में लाठी डंडों से किया हमला। चोरों के खिलाफ व्यापारियों ने खोला मोर्चा। बाजारों में चोरी के प्रयासों से खफा व्यापारी पहुंचे कोतवाली। और खुली जेल में हत्या की सजा काटते कैदी की जहर खाने से गई जान। सहडोली गांव का था निवासी। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।